हेलो फ्रेंड्स। अब हम थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में जानेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो रेलवे का जो बहुत ही जिसका महत्वपूर्ण स्थान है वो है पीएनएम। इसको हम बोलते हैं परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, और ये 1951 में ये शुरू हुआ था। तो पीएनएम में क्या होता है कि ये परमानेंट है, तो रेल साइड और यूनियन साइड ये मीटिंग होती है, और जो जिसके जुरिस्डिक्शन में है, जैसे डिवीज़न के जुरिस्डिक्शन में जो है उस पर डिविजनल मीटिंग में चर्चा होगी। मुख्यालय के क्षेत्राधिकार में जो है उस पर मुख्यालय में चर्चा होगी, और रेलवे बोर्ड के क्षेत्राधिकार में जो है उस पर रेलवे बोर्ड में चर्चा होती है। इसमें जो मंडल स्तर पर वो 2 महीने में एक बार मीटिंग का प्रावधान है। मुख्यालय स्तर पर 3 महीने में एक बार मीटिंग का प्रावधान है, और रेलवे बोर्ड स्तर पर 6 माह में एक बार यानी साल में 2 बार मीटिंग का प्रावधान है, जिसमें कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों को, ग्रीवांसेस को सुलझाया जाता है। इसी से संबंधित एक ट्रिब्यूनल है जिसका नाम है एडहॉक ट्रिब्यूनल। तो ये ऊपर उठता जाता है अगर ग्रीवांस डिवीज़न लेवल पर सॉल्व नहीं हुआ, मुख्यालय जाएगा, मुख्यालय नहीं हुआ रेलवे बोर्ड भी जाएगा, और रेलवे बोर्ड पर भी वहाँ उस लेवल पर भी अगर नहीं सुलझ सका तो ये एक एडहॉक ट्रिब्यूनल होता है, उसको रेफर किया जाएगा मामला, जो इस संबंध में एक निर्णय देगी। तो एडहॉक ट्रिब्यूनल का इसमें बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ये है हमारा परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी पीएनएम। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अब पीएनएम में जो भी मद उठाए जाते हैं उनको एचआरएमएस के माध्यम से सारे विभागों को भेजा जाता है, और उस पर कार्रवाई कराई जाती है, उसका रिपोर्ट लिया जाता है। तो ये अब एक ऑनलाइन सिस्टम में परिवर्तित हो गया है। मीटिंग तो होती है, मीटिंग का जो एजेंडा है, जो आइटम्स होते हैं, वो एचआरएमएस पर डाल दिया जाता है, और सबसे संबंधित से सारे संबंधितों से उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट वो लिया जाता है। मुझे लगता है पीएनएम के बारे में आपको मूलभूत बातें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।